आप 5 लाख फौज ना दे, सिर्फ आप बॉर्डर खोल दें, हम जाने के लिए तैयार हैं। और ये सिर्फ तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की तर्जुमानी नहीं, मैं समझता हूं कि हर बंदा जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा हुआ है, हर वो शख्स फलस्तीनियों के साथ कटने मरने के लिए तैयार है। और जहां तक अब बात पहुंच चुकी है, इकबाल कहता है कि भैया में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, एक इंजी बकवास करी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा किया है। इन्हें की करना है, क्यों जा रहे हैं भाई, जा असी रहे हैं, ऐलान असी किया है ते खतरा तो सानू है ना, तुम तकलीफ की है, तुम बकवासात कर रहे हो सोशल मीडिया पे और अपनी मर्जी ना जुमले कस रहे हो, इन्हें की रियाकारी है। इकबाल कहने भैया में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए, वो रमज शौक के पोशीदा ला इलाहा में है, तरीके शेख फकीहाना हो तो क्या कहिए, और सरूर जो हक बातिल की कारदार में है, तू हर बुजुर्ग से बेगाना हो तो क्या कहिए। तू मैदाने जंग तो दौड़ लाई होए, फिर तेनों की पता है कि यह हरबो जरब की है, हुसैनियत की है। बहरहाल कम अज कम और हर सेकुलर लिबरलिज्म के मतवाले कम अज कम एक कम नहीं ना कहेंगे, हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी मुसलमान हैं। ये आप बैठे, आपने ज्यादा कलमा पढ़ा हुआ है, हमने भी वही कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं, हमने भी कलमा पढ़ा है। ए मुसलमानी कह रही है भाई, मेरी गल करूं तो फिर पूरे मुल्क बहुत सारे उहदेदारान जिम्मेदारान हुकूमती अफराद और फिर बहुत सारे खुफिया इदारे में तकलीफ होगी। और कैसी शहूबरे की जी हरकत हुई, शहूबरे जो कुछ होया जी KFC को बचाने वास्ते, और वजह है कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर सारे फौजी ने KFC ने, क्या बात, एहतजाज एक दिन पहले होया ते दूसरे दिन गालिबन को छुट्टी नहीं थी। अगर कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता बोल्ट वाला नहीं है, बेल्ट वाला है। तहरीक लबैक, मैं इसलिए नहीं कि मुझे कोई खौफ है, बिला खौफ अब भी वो मुकदमात जो मुझे पर पहले थे कोई 30-35 वो भी मौजूद हैं, और ये 30 वाले मुकदमात अब भी मौजूद हैं। आप भी मैं बतौर इश्तिहारी आपके सामने हूं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। ताजदार खत्म नबूवत तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता बुल्ट वाला नहीं, और अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने बुल्ट वाला रास्ता छोड़ के बेल्ट वाला रास्ता पसंद किया। तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता बुल्ट वाला नहीं, तहरीक का ये रास्ता ही नहीं, तरीका ही नहीं, बल्कि तहरीक का तरीका बेल्ट वाला है, बुल्ट वाला नहीं। पूरे पाकिस्तान में तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अब तक एक गोली भी नहीं चलाई। भाई दूसरे दिन एहतजाज खत्म सी, किसी होटल के बाहरले पासे गेट के बाहर से किचन नहीं ना होता, बाहरले गेट के मेन गेट के अंदर भी नहीं होता, बल्कि पूरे माहौल के पिछली साइड पे किचन होता है, और वो नजर नहीं आ रहा होता। हर होटल की हर कैफे की हर किसी की कोशिश होती है कि होटल का किचन नजर ना आए और कुक नजर ना आए, किचन का माहौल सामने ना आए। बहुत समझदार आदमी सी जो बाहरों आया है, पुलिस के डाले मौजूद, पुलिस के डाले मौजूद,
मैं किसी के कहने पर एक लफ्ज भी कहने को तैयार नहीं हूं। मैं किराए का कातिल हूं, ना मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं किसी के कहने पर बयानबाजी करूं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना किसी एजेंसी की तैयार करता है। जब किसी एजेंसी ने तहरीक को तैयार नहीं किया तो फिर कायनात की कोई ताकत अल्लाह रसूल के फजल से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खत्म नबुव्वत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अल्लाह रसूल की इनायत से बुनियाद रखने का मौका मिला है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब भी अल्लाह रसूल की इनायत से कायम है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी एजेंसी के बलबूते पर नहीं, अल्लाह रसूल की इनायत से मंजिल मकसूद पर पहुंच रहे हैं और पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। किसी को अगर शक हो भी, किसी के जहन में अगर शक हो भी, अब भी मैं बावजूद अल्लाह रसूल की इनायत से, अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की कसम है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा नहीं आएगा, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में हुजूर के दीन का डंका बजेगा। हमें 100% यकीन है, इससे बढ़ के यकीन है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हुजूर अलैहिस्सलाम ने इंज रखा। भारत तहरीक का मकसद गोलियां मारना नहीं, मुल्क का रास्ता नहीं, वो तो बेल्ट का रास्ता है। मरकज से लेकर नीचे तक कोई औहदेदार गोली चलाने का किसी को भी पैगाम नहीं देता और ना ही हम तहरीक वाले इस हक में। वो बंदा बड़ा सियाना सी जड़ा पुलिस की मौजूदगी, एलीट फोर्स की मौजूदगी KFC दे गेट तो पिस्टल लैके अंदर दाखिल होया है। फिर पूरे हाल चो किसी वेटर ने कुछ नहीं किया, किसी गाहक ने कुछ नहीं किया, टेबल पे बैठे किसी बंदे ने कुछ नहीं किया और सीधा किचन जाके फिर उन्हें पहचान ही लिया कि ए जनाब कोके इनू मार दिया। इसके अलावा भी कुछ कहना पड़े, अगर जरूरत पड़ी तो हकायक की बुनियादों पर मैं कह दूंगा। ये सारे हंगामे के मौलवी कर देने। डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी का हंगामा मौलिया किया है, डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी मौलिया बेची है। ये 90,000 फौज गिरफ्तार मौलिया करवाई है, तहरीक लब्बैक ने करवाई है, मुल्क में मखरूज मौलिया करवाया है। मुल्क की हालात मईशत तबाह करने वाले मौलवी ने। भाई मौलवियों का क्या बोझ है मुल्क पाकिस्तान का? रही बात फलस्तीन की, तुम इधर आओ ना, जी गल करने वाली है KFC की गल ही कोई नहीं। KFC की खातर तो सारे ही फाइन आ गई जी, गल ही कोई नहीं। ये क्या काम है? वो फलस्तीन के मासूम बच्चे आपको मार रहे हैं, पूरी उम्मत को याद कर रहे हैं और पूरी उम्मत को आवाजें दे रहे हैं। कोई मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, कोई सुल्तान महमूद गजनवी पहुंच जाए, कोई इल्तुतमिश आ जाए, कोई कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाए, वो तो इस इंतजार में है। और ये 57 इस्लामी मुल्क 60 लाख फौज, एक फौजी उन्होंने काम नहीं आ रही, एक गोली फिलिस्तीनी ने काम नहीं आ रही जी। हम भी आशिक रसूल हैं जी, हमने भी कलमा पढ़ा हुआ, असली मुसलमान 2 रुपये में तो होते जमे अजे भी आशिक रसूल ही हो। उसे लाशा चढ़ पड़ी ने और ये मैच करवा रहे हैं, रंगारंग तारीफ करवा रहे हैं, फेस्टिवल प्रोग्राम करवा रहे हैं, उधर लाशा चढ़ पड़ी ने, ये मेले करवा रहे हैं। मैं उस गयूर अवाम को जरूर ख्याल तासीन पेश करना जिन्होंने अपनी तवज्जो साइड नहीं की थी और स्टेडियम खाली रहा। इन्होंने अपनी बेगैरती की हद की
मैच करवा के, लेकिन गयूर आवाम में अखराज तासीर पेश करना जिन्हें की वजह ना स्टेडियम खाली है। उर्दू का शेर है, गैरत सदा तो डूब गया, गैरत का बंदा नहीं कर, गैरत सदा तो डूब गया, एक बूंद में पानी की एक छिट एक कतरे, गैरत सदा तो डूब के मर जाता है, गैरत सदा तो डूब गया, एक बूंद में बेगैरतों को कोई समंदर नहीं मिला, गैरत सदा तो डूब गया एक बूंद में और बेगैरतों को कोई समंदर नहीं मिला। वो पुकार रहे हैं। यहां एजेंसी के लोग होंगे, आप गौर से अच्छे तरीके से बेशक मेरे पास आ जाएं, और भी कुछ कहलवाना चाहते हो मैं कहने को तैयार हूं, मेरे करीब आके आप रिकॉर्ड करें और चुगलखोरी का आप फरीजा अंजाम दें। चुगलखोर आप करीब आके रिकॉर्ड करें और कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा पैगाम एजेंसियों तक जाना चाहिए, इदारों तक जाना चाहिए। अगर आप समझे कि ये अल्फाज इतने सख्त नहीं है और सख्त अल्फाज की जरूरत है तो आप करीब आके मुझे पूछे, मैं वो भी कह देता हूं। दौड़ दौड़ के यहां बार बार इतने आएंगे, इन्हें गिरफ्तार करो, बहाने बना के इन्हें फाइनल गिरफ्तार कर लो। और उधर रात शेहू को गालबन को 150 रेड है, लोगों ने दरवाजे तोड़ने, चादर चार दिवारी का तकद्दुस पामाल करना। वक्त आने वाला है, अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम, वक्त आने वाला है। अगर हम ना भी हुए तो एक दिन आने वाला है, अगर बहादुर शाह जफर के बेटों का सर कलम करके नाश्ते में बहादुर शाह जफर को दिया जा सकता है तो मुल्क पाकिस्तान में दीन दुश्मनों के साथ भी ऐसा हो सकता है। जैश मोहम्मद सौफ यहूद, जैश मोहम्मद सौफ यहूद। क्या बात, हाफिज साहब साड़ा भी दिल करता सी कलमा पढ़िया तहरीक लबैक पाकिस्तान के मैंबर बन जाइए, रुकन बन जाइए, नाल लगिए, लेकिन यार बड़ा सख्त मौकफ है। अच्छा नरम मौकफ होना चाहिए, चलो थोड़े थोड़े मार लो बेशक, लेकिन कुछ छड़ भी दो, ये मौकफ होना चाहिए। भाई जो फलस्तीन के साथ जुल्म कर रहे हैं उनकी गुलामी का हक अदा करने वालों के साथ कैसा मौकफ होना चाहिए? फलस्तीन का परचम उतार दें और इस्राएली एजेंटों के साथ खड़े हो जाएं, फलस्तीनियों का साथ छड़ के, ये नरम मौका होना चाहिए कि इन्होंने साथ छड़ के लो जी परचम हम उतारते हैं और असि जहां इस्राएली एजेंटों के नाल खड़े हैं, चलो बस थोड़े हाथ थोड़ा रखो ना, बस थोड़े थोड़े मार दो, थोड़े थोड़े छड़ दो, ये मौका होना चाहिए। आज कितना अरसा हो चुका है? 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक कितने महीने हो गए? 1.5 साल होना, 1.5 साल होना और उससे बमबारी हो रही है। किस तरह लाशें उठ रही ने, किस तरह चिट्ठे उठ रहे हैं। और तहरीक लबैक पाकिस्तान का ये ऐलान के भाई फैजाबाद तो अमेरिकन एम्बेसी तक एहतजाज करना है। एहतजाज की, एहतजाज तो हमले का नाम नहीं, एहतजाज बमबारी करने का नाम नहीं, एहतजाज गोलियां चलाने का नाम नहीं, एहतजाज बंदे मारने का नाम नहीं, एहतजाज एक अपील है, रिक्वेस्ट है। एहतजाज एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है। उस तहरीक लबैक पाकिस्तान ने ऐलान किया कि असी अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके उस सफीर को कहना चाहते हैं कि भाई ये जुल्म बंद करो, जो जुल्म करवा रहे हो कर रहे हो, ये जुल्म बंद करो। एक एडी परेशान कौन गल है, लेकिन उन्हें यह मसला है कि हमारे आकाओं तक कोई शख्स न जाए, उनसे कोई बात भी ना करे, वो बात नहीं करे तो हम करें।
उनके सामने जाएं तो हम जाएं, उनके माथे पे कोई शिकन नहीं आना चाहिए, उनको नाराजगी का इजहार उनको किसी वक्त भी हर वक्त उनको खुश रखा जाए, किसी वक्त उनके माथे पे बाल नहीं आना चाहिए, शिकन नहीं आना चाहिए, उनके मिजाज पर शिकन नहीं आना चाहिए, उनके सामने कोई ना जाए, उनसे बात कोई ना करे। पुत्र एक दिन आने ना जिधर इस्लाम का परचम बुलंद होना है, इस्लाम का परचम बुलंद होना, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वरासा ने फिर मैदान चाड़ा, सुल्तान सलाहुद्दीन के वरासा ने फिर मैदान चाड़ा, तो अंत गैरत ना होगी। लेकिन बहुत सारी उम्मत हुजूर की उम्मत के अफराद उन्होंने एक गल याद है कि किस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से आके उन्हें ठुड्डा मार के कहा कि सुल्तान उठ गए, असि दोबारा फिर आ गए, आली है कि मेहनत होना है, क्यों नहीं कहता ये मेहनत असि धोना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह वारसा ने यह मेहनत होना है, वो वक्त आना है जिस वक्त तुम डर रहे हो ना, वो वक्त आना और इंशाल्लाह आ रहे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना बिकना जानती है ना झुकना जानती है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बकौल अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ और सिर्फ ना किसी को उठाना चाहती है ना किसी को गिराना चाहती है, फक्त हुजूर इस्लाम के दीन के परचम को सरबुलंद करना चाहती खत्म बयान में नुक्ता तौहीद, गल तो एडी मुश्किल नहीं जी समझना आ रही है। बयान में नुक्ता तौहीद, इकबाल कहता बयान में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। तू बार बार यही गल करियो नहीं जी साडे वारिस साहब दे नून लीग का लक्षण, साडे दादे ने पीटीआई का लक्षण, साडे परदादे ने पीपल पार्टी का लक्षण। भाई कब्र जाके इन्हां तल्लकात ने काम नहीं आना, एक पता नहीं कि कदों बंद हो जानी है। मैनू बहना तो दूर की गल है ना जी, मैनू नहीं पता मैं हाथे मेरा थले होना कि नहीं होना, लेकिन एक दिन कब्र जरूर जाना। तो कब्र इमरान खान नहीं आना, नून लीग वाला नहीं आना, पीपल पार्टी वाला नहीं आना, कब्र चाहना तो हुजूर ला सामने आना। कभी नींद ना आवे, ताजदार खत्म नबूवत तो उत्थे जनाब किताबां खुल जानियां ने भी नमाज़ां कितनियां पढ़ियां हैं, कितनियां रह गई ने, रोजे कितने रह गए ने, कितने कज़ा हो गए ने, दोबारा रखे ने कि नहीं रखे, नमाज दी जिहड़ियां गलतियां होंदियां यादा कीता कि नहीं। उत्थे ते एक ही गल होंदी कि जो मेरी नबी की इज्जत और महबूस का मसला सी, खत्म नबूवत का मसला सी, एक तरफ हुजूर का दीन लैके तहरीक लब्बैक खड़ी सी और दूसरी तरफ आलम कुफर का निजाम लैके नून लीग काफ लीग पीटीआई खड़ी सी। तू गल करके इधर खड़ा था नहीं जी। मस्जिद में देखें जी ये हमारे मौलवी साहब जो हैं इनका कम से कम किसी जमात के साथ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। मसला से जनाब इमाम साहब का किसी जमात से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, किसी तंजीम का बंदा नहीं होना चाहिए। भाई जी इंतजामिया है, इंतजामिया का भी कोई बंदा किसी जमात का नहीं होना चाहिए। सिर्फ मौलवी की पाबंदी है, इमाम की पाबंदी है, इंतजामिया की पाबंदी कोई नहीं। और फिर किस तरह इंतजामिया में आकर लोग अपनी सियासत चमकाते हैं, जिन्होंने घर दूजी सालन कोई ना देवे और फिर मसीते आके जनाब रो पा रहे होंगे। और नहीं जी मौलवी साहब लोग नहीं पता, असं अपना इमाम होर लिया है, इन्होंने को जनाब भाई जोर की नमाज तुम नहीं पढ़ानी, साडा इमाम पढ़ाएगा, क्योंकि गल जो कुफर दी करेगा इस वास्ते पसंद है। तो अगर होर कोई इमाम ना भी लभदा है तो पीर कम अज कम सरोबिया जेल वाला वो मौजूद है, वो बेगैरत मौजूद। जे जिन में इतफाक हो गया किसी दिन तो फिर वही तो लामत पटांगे। बेगैरता तेन तू इसराइल जाके की साबित कर रहे हैं और तेरे मुरीद की साबित कर रहे हैं, की पैगाम दे रहे हैं उनके नाल खड़ा होकर और फिर उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। भैया में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है, तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। वो रमज़ शौक के पोशीदा ला इलाहा में है, तरीके शेख फकीहाना हो तो क्या कहिए। सरूर जो हक बातल की कारदार में है, तू हर ज़र्ब से बेगाना हो तो क्या कहिए। जहां में बंदा हुर के मुशाहिदात है क्या, जहां में बंदा हुर के मुशाहिदात है क्या,
तेरी निगाह गुलामाना हो चुका कहिए। मकाम फकर है कितना बुलंद शाही से, वो बेगैर उनकी सरोबे वाले पीर नो मकाम फकर, इकबाल कहते मकाम फकर है कितना बुलंद शाही से, रवश किसी की गिदाया ना हो तो क्या कहिए। बंदा आप ही मांगे तो बढ़िया हो, बूहे बूहे जाके दरवाजे खड़का रहा हो, किराए की दुकान लगे तवीज लिख रहा हो, तेरी ही अकल का इलाज होना है ना। उन्होंने कुछ नहीं कहना चाहिए, तेन कहना चाहिए। जिन लोग फलस्तीन का नाम लेने तैयार नहीं, मुल्क पाकिस्तान के निजाम बदलने एक कड़ी लवाने तैयार नहीं, वो भी कौम के रानवान है, वो भी पीएम मुर्शिद है। इस कौम को सिर्फ और सिर्फ हुसैनियत का परचम बुलंद करने वाले मुर्शिद चाहिए। आज भी कि दीन तक आना है कि नमाजा ना नहीं आना, रोजे ना नहीं आना, नफला ना नहीं आना, तावीजा ना नहीं आना। उम्मत उरूज, ये मेरी गल नहीं, हजूर ने सुना उम्मत उरूज, उम्मत गालिब नमाज ना नहीं होनी। नमाज फर्ज जरूर है भाई, जो नमाज पढ़िए जो अपने हाथ पढ़िए ना, हज किया अपने हाथ किया, उमरा किया अपने हाथ किया, रोजे रखे ने अपने हाथ रखे ने। तू ये गल करना कि दीन हाथ की किया, नामूस रसूल की खातर की किया, निजाम की खातर की किया। उम्मत रूज दीन ने गालिब नमाज ना नहीं आना, हज ना नहीं आना, उमरे ना नहीं आना। तू कहीं जा, साढ़े पीर आए ने उमरे कर लेने, साढ़े पीर आए ने हज कर लेने, मेरे उस्ताद ने हज कर लेने। पुत्र तू यह दस कि गाजी अलमुद्दीन ने किन्ने हज किए सन, गाजी मुमताज कादरी किन्ने उमरे किए ने, गाजी आमिर शहीद चीमे ने किन्ने उमरे किए ने, किन्ने हज किए ने। बहुत कम नसीब हो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। खत्म जलाना और मुहर्रम में जिक्र इमामी अली मकाम करना, शहादत सुननियां, रोना तो रोना, ये होर गल है कि हुसैनियत का परचम लेके मैदान च उतरना है। होर गल हाथ में हर बंदा में रख बोले अल जिहाद, अल जिहाद, बहरहाल हालात जैसे भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह असी हुजूर इस्लाम के दीन दे नाल खड़े हैं। असी ना देख रहे आप साडे बाप का तलक किथे सी, किहड़ी पार्टी नाल सी, दादे का तलक किहड़ी पार्टी नाल सी, साडे काम कौन करेगा, हुकूमत किहनूं मिल रही है। असी ना असी नून लीग नहीं देख रहे, ना काफ लीग नहीं देख रहे, असी सिर्फ और सिर्फ दरे मुस्तफा देख रहे हैं। हमने हुजूर इस्लाम के साथ वफा करनी है। अल्लाह ताला आपको और मुझे मेजबान अहबाब को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और आपके दीन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्सलाम। हजूर किबला जर्नैल अहले सुन्नत के दस्ते शफकत से बाकायदा सारी जिंदगी